वंश की स्थापना करने वाले बाबर का नाम आज के युग में भी वीर योद्धाओं के बीच लिया जाता है, जिसके वीरता और शौर्य का प्रमाण देती हुई कई कहानियां पुस्तकों में छपी हैं और इतिहासकार भी बाबर से जुड़े कई किस्से सुनाते रहते हैं, जिन्हें सुनने के बाद एक ही सवाल आपके जहन में आता होगा कि आखिर कौन था ये बाबर, कहां से आया था, आकर इसने किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो चलिए बाबर के जन्म और साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। गौर हो कि बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। 24 फरवरी 1483 ईस्वी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे, जिनकी ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज बाबर था। गौर हो कि बाबर ने फरगाना की गद्दी पर शासन 8 जून 1494 ईस्वी में शुरू किया। इतना ही नहीं, 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। अगर बात की जाए बाबर की मातृभाषा की, तो उनकी मातृभाषा चगताई थी, लेकिन इसके अलावा फारसी भाषा में बाबर को महारत हासिल थी। उन्होंने चंगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी खुद ही लिखी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध आपने कई दफा सुनी होगा। इतिहास की तमाम पुस्तकों में इस युद्ध का जिक्र किया गया है। गौर हो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसी हार के बाद भारत में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही था। हैरानी हो कि आपको जानकर बाबर की शूरवीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 22 साल में काबुल पर अधिकार पाकर अफगानिस्तान में बाबर ने राज्यता कायम कर दिया। 5वीं बार जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, इस आक्रमण को करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। वहीं अगर बात की जाए बाबर के युद्धों की कि आखिर उन्होंने कौन सा युद्ध, कब और किससे लड़ा, किस युद्ध में उनकी जीत हुई और किस युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को धूल चटाई और जीत को अपने नाम किया। खनवा का युद्ध आपने कई दफा सुना होगा। 17 मार्च 1526 ईस्वी में खनवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी जीत बाबर के हिस्से गई। 29 मार्च 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें एक बार फिर बाबर की जीत का परचम लहरा। 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें जीत बाबर की हुई। बता दें आपको, पानीपत के जिस युद्ध को लेकर आज भी बातें होती हैं, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं,
बल्कि बाबर को लेकर ये भी कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में जितना धन लूटा गया था उसे बाबर ने अपने अधिकारियों, सैनिकों, नौकरी एवं सगे संबंधियों में बंटवा दिया और इस बंटवारे में हुमायूं को कोहिनूर प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर के राजा से छीना गया था। बता दें आपको, कोहिनूर की कीमत को लेकर आज भी अंदाजे लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी कीमत को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। बता दें आपको, खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर हुमायूं के उत्तराधिकारी थे और इनको मुबैयान नाम की पदशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।